कल मैंने पढ़ाया था बिहार पुलिस महासंग्राम बैच 2023 का पहला भाग, एक भाग पढ़ाया था। अब जो हम पढ़ाएंगे भाग 2 पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार पुलिस महासंग्राम जो एग्ज़ाम है वो आपको 1-1.5 महीने का समय है। 1-1.5 महीने में आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आएंगे। आपको 60-70 क्वेश्चन जो है हम पढ़ा देंगे आपको कि 60-70 क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से बना के आ सकते हैं और आप घर बैठे तैयारी अच्छा से कर सकते हैं 1-1.5 महीने। इसलिए हमारा वीडियो जो है प्रतिदिन रोज़ देखिए, क्योंकि लाइव हम नहीं आते हैं, कुछ कारण है। इसी कारण से प्रत्येक दिन जो मेन जो क्वेश्चन होता है वो मैं वीडियो बनाकर और YouTube चैनल पे डालते हैं। आप लोग वहाँ से प्रतिदिन भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक हम पढ़ाते रहेंगे। और मैं इतना 100% कहता हूँ कि आपको कम से कम 60-70 क्वेश्चन जो है आपको मेरे जो हम पढ़ाएंगे वहाँ से आ जाएंगे। तो हमारा जो YouTube चैनल का नाम है वो गंगा सर के नाम से है। मैं अभी नया YouTube चैनल बनाया हूँ गंगा सर, उस पर अभी मैंने बिहार पुलिस महासंग्राम बैच का जो है ताबड़तोड़ पढ़ाई करवा रहा हूँ उस पर। और साइंस पे पकड़ बनाइएगा, क्योंकि साइंस जो है ना 80 में से 30 क्वेश्चन आएगा, यानी 100 क्वेश्चन जो पूछेंगे 100 क्वेश्चन में टोटल 30 क्वेश्चन जो आएगा वो आपको साइंस से आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 30 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पकड़ बना के चलना है, क्योंकि ये जितने भी है सब ये साइंस का पार्ट्स है। तो साइंस के पार्ट्स अभी हम पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, कल मैंने पढ़ाया था कोशिका सेल, अभी ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कोशिका झिल्ली से, आप लोग नॉर्मल याद रखना है। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली जो होता क्या है, कोशिका झिल्ली जो हमारी कोशिका होता है, ठीक है, एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, ठीक है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है कैसा होता है, आर्द्र पारगम्य झिल्ली, यानी किसी वस्तु को आधा जा सकता है और कोई वस्तु आधा आ सकता है, ऐसा झिल्ली होता है। मान के चलिए कोई पदार्थ, जैसे रक्त है, रक्त क्या होता है पूरे शरीर में संचारित होता है ना। मान के चलते हम, जैसे ये क्या है बाबू, जैसे मान के चलिए ये कोशिका होगा, ठीक है, और ये क्या होता है, झिल्ली होता है घिरा हुआ, ठीक। ये क्या होता है, झिल्ली होता है। ये झिल्ली का कार्य इतना ही है कि बाहर से जो भी पदार्थ आएगा, ठीक है, बाहर से जो भी पदार्थ आएगा या बाहर या अंदर से जो भी पदार्थ जाएगा, इस दोनों को क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि इसको जाने देना है या नहीं, या अंदर का पदार्थ वो बाहर जा सकता है कि नहीं। इसीलिए क्या है, ये आर्द्र पारगम्य झिल्ली है। कुछ जो पदार्थ आते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पदार्थ को जाने देगा अंदर, ठीक है, और कुछ पदार्थ को क्या करता है, ये रोकता है, नहीं जाने देता। यानी ये क्या होता है, आर्द्र पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। आधा जो है किसी वस्तु को जाने देगा, आधा किसी वस्तु को नहीं जाने देगा। अच्छा, कोई अंदर से पदार्थ मान के चलिए, वो पदार्थ क्या है, बाहर की ओर जाना चाह रहा है, तो बाहर की ओर जाएगा, जब ये जाने देगा तभी नहीं जाएगा। तो क्या कहता है, कुछ पदार्थ को जाने देता है, कुछ पदार्थ जो है यहीं पर रोक लेता है, इसलिए इसका नाम ही दिया गया आर्द्र पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और ये झिल्ली किसका बना होता है बाबू, ये लिपिड का बना होता है। लिपिड आप लोग जानते होंगे, पतला टाइप का होता है लिपिड, है ना, उसी का बना होता है ये झिल्ली। अच्छा, इसके अंदर ये झिल्ली जो है, ये देख रहे हो आप लोग झिल्ली, ये झिल्ली जो होता है, झिल्ली ये किसका बना होता है बाबू, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, नहीं सॉरी, ये झिल्ली जो है, इस झिल्ली में जो पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो हमारी झिल्ली है, इस झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से झिल्ली से मात्र कितने क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन बनता है। क्यों, झिल्ली कैसी है, आर्द्र पारगम्य झिल्ली है। अच्छा, ये झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड की बनी होती है। और ये झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये 3 क्वेश्चन बनता है झिल्ली से, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ते हैं, राइबोसोम। मान के चलते हमारा क्या है, ये कोशिका है, क्या ये कोशिका, मान के चलते कोशिका है, कोशिका बना लिया है ना शरीर के। कोशिका देखो, कोशिका का कैसा भी रूप बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोशिका ऐसे ही होगा, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। कोशिका है, शरीर का भाग है सब। देखो कोशिका होता क्या है, शरीर के सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका, तो सबसे छोटी इकाई, तो कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कोशिका जो है
इसी कोशिका में पाया जाता है एक छोटा सा भाग है, क्या नाम है उसका, राइबोसोम। देखो राइबोसोम है ना, राइबोसोम, ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो खोज जो किया था, ये जो कोशिका इसका जो खोज किया था रॉबिन्स प्लस ब्राउन ने, दोनों ने इसका खोज किया था, ठीक है। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने क्या किया था, इसका खोज किया था, राइबोसोम का खोज किया था। और ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ये किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ये राइबोसोम जो होता है आरएनए का बना होता है, ठीक है। ये राइबोसोम ये आरएनए का बना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये जो राइबोसोम है इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन यानी प्रोटीन बनता है इसमें। ये देखिए यहाँ पे क्या बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन बना, इसमें प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, ठीक है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखते होंगे प्रोटीन वगैरह। देखो ये राइबोसोम जो है, राइबोसोम होता क्या है, अक्सर ये आपको वनस्पति पदार्थ में भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में, ठीक है। और उसके बाद जो पाए जाते हैं आपको ये जीव जंतु में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु में पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम में क्या होता है कि खासकर यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं इस राइबोसोम। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने मैप सही से नहीं बनाया हूँ, याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई देखेगा मैप तो कहेगा गलत है, ये ध्यान रखिएगा। मैप मैंने दिया नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैप बनाया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर इतना टाइम होगा तो फिर 1-1.5 महीने का बैच है, 1-1.5 महीने में आपको क्या करा पाएंगे हम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है कि जो राइबोसोम है इसका खोज किसने किया, रॉबिन्स प्लस ब्राउन ने किया, ठीक है। अच्छा, ये राइबोसोम जो है ये किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। राइबोसोम हो गया। अब हम आते हैं लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइसोसोम ये देखो हमारे जो शरीर है, शरीर में लाइसोसोम जो पाया जाता है, ठीक है। कोशिका में, शरीर के जो कोशिका है उसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फिगर हम सही से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो मेरे पास स्किन टच बोर्ड नहीं है। स्किन टच जो बोर्ड होता है उसमें बहुत बढ़िया से दिखाए जाते हैं। लेकिन ये समझिए क्या है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम इसका कार्य क्या होता है लाइसोसोम का, कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो बाहर से कोई भी पदार्थ आ रहा है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी एंजाइम होगा सब उसको क्या करते हैं, पचा देते हैं, भक्षण कर देते हैं। खाने का मतलब ये समझिए ना, खा लेते हैं, उसको मार देते हैं। मान के चलिए ये दूसरी कोशिका है ना, या कोई सा भी भाग है, या भोजन हम खाते हैं, यहाँ से मान के चलिए अम्लीय भोजन खाते हैं। यहाँ से अगर इसमें आता है लाइसोसोम में, जैसे लाइसोसोम में आया, लाइसोसोम में आने के बाद यहाँ पे कितने एंजाइम होते हैं, 24 एंजाइम पाए जाते हैं। 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, छोटे छोटे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करते हैं, इधर से जो भी पदार्थ आया, यहाँ से जो भी पदार्थ आया, सबको क्या करते हैं, ये मार देते हैं, ठीक है। इसका भक्षण कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो ये 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। इसका नाम ही दिया गया है आत्मघाती थैली, है ना। ये आत्मघाती यानी बाहर से जो भी पदार्थ आएगा सबको क्या करते हैं, पचा करके, खा करके, मार के भग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम लाइसोसोम आप लोग याद रखिएगा, भाषा थोड़ा पकड़ में नहीं बनता है, ठीक है। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग उतारते हैं तो बढ़िया से उतारेगा। लाइसोसोम पॉइंट नंबर 1 आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में 24 एंजाइम पाए जाते हैं, 24 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी काई। गोल्गी काई से मात्र एक क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसका एक ही कार्य होता है ना, गोल्गी काई का एक ही कार्य होता है, ये यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यातायात प्रबंधक के रूप में। मान के चलिए एक फोटो बनाते हैं यातायात प्रबंधक के रूप में, ये कोशिका है, ठीक है। बाहर से जो भी अणु आएगा, अणु वगैरह जो भी सूक्ष्म पदार्थ आएगा, ठीक है, ये क्या करता है, उसको
पहुंचाता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, ठीक है। कौन? ये गलजी काय, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? यातायात प्रबंधक। तो गलजी काय में लिखेगा इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। बस ये एक ही कार्य है इसका, यातायात प्रबंधक का कार्य करता है, इससे ज़्यादा इसका कोई कार्य नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टेम्पू है, आप सवारी करते कहीं पे, तो ड्राइवर क्या करता है? यातायात प्रबंधक का कार्य करता है। तो ये ड्राइवर का रोल निभाता है बाबू, ठीक है। ये क्या करता है? ड्राइवर का रोल निभाता है, जो भी पैसेंजर आता है उसको लेके जाता है, फिर उस पैसेंजर को वहाँ से फिर वहाँ पहुँचाता है, ठीक है। इसका इतना ही कार्य है यातायात प्रबंधक। जो भी बाहर से आने आएगा, है ना, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाता है, ठीक है, यातायात प्रबंधक गलजी काय, याद रखेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लवक। लवक आप लोगों ने सुना होगा, देखिए लवक के बारे में, लवक के बारे में पढ़ता है। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? सिर्फ पादप कोशिका में। अब ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया? पौधा बना दिया, ठीक है। क्या बनाया? पौधा बनाया, पौधा बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये पादप, पादप जो बोला जाता है वो खासकर पेड़ पौधे वनस्पति जो जीव होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं, ठीक है। तो ये वनस्पति जो होते हैं पादप, ठीक है, इसी में क्या होता है? ये पादप जो होते हैं पेड़ पौधे वनस्पति, इसी के कोशिका में क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं, लवक। और लवक जो पाए जाते हैं, इसी लवक के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है, पीला होता है ना, सफेद चित्रंगा होता है, बहुत सारे होता है, इसी लवक के कारण होता है, हरा भरा। आज देख रहे हैं पेड़ पौधा जितने भी है, कोई हरा दिखाई पड़ रहा है, कोई पीला दिखाई पड़ रहा है, कोई लाल दिखाई पड़ता है, कोई पुष्प चित्रंगी दिखाई पड़ते हैं। ये सब कारण किसके कारण होता है? लवक के कारण होता है। लवक के कारण ही पेड़ पौधे क्या है? हरा भरा दिखता है, इसका अलग अलग रंग दिखता है। तो लवक जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, याद रखिए, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब लवक भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए अगर देखा जाए ये लवक है, ठीक है, ये भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हरित लवक, ठीक है, और वर्णी लवक, उसके बाद एक होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं खासकर लवक से, तो लवक से जो क्वेश्चन होता है, ये हरित लवक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। हरित लवक से क्वेश्चन उठता है और वर्णी लवक से क्वेश्चन उठता है। इसलिए लवक को मैंने क्या किया? हरित लवक पढ़ाया, ठीक है, और वर्णी लवक को मैंने छोड़ दिया, और वर्णी लवक के कुछ 1-2 पॉइंट लिखवा दिया हूँ। तो यहाँ से देखिए हरित लवक। हरित लवक जो होता है हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है बाबू? हरा रंग का। हरित लवक कैसा होता है? हरित लवक हरा रंग का होता है। देखिए आप लोग, हरा रंग का। अब देखते हैं, ये पौधा है क्या बाबू? ये जड़ है ना, ये पौधा सब है, ये पौधा के पत्ती सब है ना, पत्ती सब है ना, पत्ती सब मान के चलो, पौधा है। पत्ती देखिएगा, पेड़ पौधा, उसके जो पत्ते होते हैं खासकर हरा होता है, और पकने के बाद कैसा होता है? पीला होता है। तो ये जो हरा जो होता है ना, हरा जो होता है किसके कारण होता है? इसके अंदर एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। ये जो हरित लवक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखिए हरित लवक में, हरित लवक कैसा होता है? हरा रंग का होता है। ये पत्ती अगर हरा दिखाई दे तो ये समझिएगा क्या है? ये हरा, इसमें क्या है? ये हरित लवक है। ये पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। किसे? यानी हरित लवक को। हरित लवक पढ़ा रहे ना, हरित लवक है ना, हरित लवक पढ़ा रहे, तो इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यानी हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं रसोई घर? ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें क्या है बाबू? हरे रंग का पदार्थ है, पत्ती है ना, पत्ती है, हरे रंग का पदार्थ होता है, पत्ती है ना, जिसके कारण पत्ती क्या है? हरा है। ये क्या करता है? यही पत्ती क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। मान के जो सूर्य है, क्या ये बाबू? सूर्य है ना, क्या है? सूर्य है, क्या है? सूर्य है। ये क्या करता है? सूर्य से, है ना, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद ये पत्ती क्या करता है? हरा रंग। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के बाद, है ना, भोजन बनाने के बाद क्या करता है? ये पेड़ पौधे भोजन खाते हैं, और सभी भोजन एक भागों से 2 भागों में, 2 भागों से 4 भागों में, और ये जो पौधे हैं, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं ये भोजन। इसीलिए
हम हरित लवक, क्योंकि हरित लवक पत्ती में पाए जाते हैं, तो इसी कारण हम हरित लवक को क्या बोलते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ गया कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को। तो इसमें लिखिए पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अच्छा, हरित लवक है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। मैंने अभी बताया हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो ये हरित लवक है ना। अच्छा, ये पेड़, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। इस पत्ती में क्या होता है? ये इसमें हरित लवक है, और हरित लवक में ही क्या है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। और ये पत्ती क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करने के बाद क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी भोजन बनाता है। और यही भोजन जब बन जाता है तो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ये वाला रसोई घर है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं टमाटर। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा आप लोग कि टमाटर, अरे टमाटर खाते हो ना बाबू आप लोग? टमाटर तो खाते होंगे। ये टमाटर है ना? क्या ये टमाटर है? तो टमाटर में क्या होता है? ये टमाटर है, टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपेन। ये लाइकोपेन क्या है? एक प्रकार का लवक है, याद रखिएगा, लवक। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपेन। लाइकोपेन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या बिहार दरोगा, है ना ये। तो टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। अच्छा, गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर देखे हैं? गाजर आप लोग खाते नहीं है? ठंड के समय में जो गाजर होता है उसमें कैरोटीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया कि गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। अच्छा, वनस्पति को बचाता है फाइकोसाइनिन लवक। जो वनस्पति होता है, वनस्पति को बचाने वाला जो लवक होता है उसका नाम क्या है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन लवक जो है वनस्पति को क्या करता है? बचाता है। आप देखते हो वनस्पति पदार्थ जो भी होता है, वनस्पति का मतलब जो पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा कभी कभार देखते हैं कि पानी लग जाएगा, ज़्यादा दिन तक पानी रहेगा तो सूखना शुरू हो जाएगा, या उसमें गरार पकड़ेगा या चींटी उटी आ जाएगी तो उसमें क्या होता है? पेड़ पौधा सूखना खराब हो जाएगा, है ना, सूख जाता है। अच्छा, धान देखिएगा, खरपतवार के कारण क्या होता है? वो नष्ट होने लगता है ना। मतलब इसका जो मुख्य काम है वनस्पति को बचाता है। तो ये फाइकोसाइनिन जो लवक होता है, जिस पौधे में फाइकोसाइनिन लवक पाया जाएगा उस वनस्पति को बचाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, ऐसा कौन सा लवक है जो वनस्पति को बचाता है? तो फाइकोसाइनिन। अब हम पढ़ेंगे रसधानी। रसधानी कोशिका का निर्जीव रचना है। ये क्या है? रसधानी कोशिका का निर्जीव रचना। आप लोग ध्यान से देखना, कोशिका का निर्जीव रचना है रसधानी। यहाँ से पूछा गया कि कोशिका का कौन सी रचना है? निर्जीव रचना है रसधानी। एक चीज आप लोग देखे होंगे, देखिए ये मैंने माना बनूस, ठीक है। ये मैंने बनाया, क्या बनाया बाबू? पौधा बनाया। क्या बनाया? पौधा बनाया, ठीक है। ठीक है, पौधा बना दिए, पौधा बना के ये क्या है? ये क्या है? ये मनुष्य है। ये क्या है? वनस्पति है। तो देखिएगा मनुष्य में जो होता है ना रसधानी उसको बोला जाता है जो घाव वगैरह नहीं होता, घाव हो गया उसमें से जो रस निकलता है, रस देखते हैं पीच टाइप का निकलता है, पीच टाइप का, ये साथ में घिन्ना होता है। कहीं पे घाव हो गया है ना, उसमें बहुत सारे मवाद होता है, रस टाइप का होता है। तो मनुष्य में रसधानी, उसको रसधानी बोलते हैं। तो घाव होता, मानिए चलिए ये है, यहाँ पे कट गया या यहाँ पे चोट लग गया तो कुछ दिन के बाद घाव बन गया। तो घाव बनने के बाद इसमें देखिएगा पीज निकलेगा, बहिएगा तो पीज निकलेगा, जब फोड़ा उड़ा हो जाएगा तो पीज निकलेगा। इसी पीज में से, उसी पीज में देखिएगा जब वो पीज को हम दबाते हैं या उसको हम फेंकते हैं तो हमारा जो जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका नहीं होता क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता। अब देखिएगा पीज को जब निकालेंगे तो उसमें दर्द होगा नहीं होगा,
क्योंकि वो निर्जीव रचना है, निर्जीव है, वो कोई काम का नहीं है ना। तो ये जो निर्जीव रचना है, तो ये मनुष्य में क्या होता है, छोटा छोटा होता है। देखिए मनुष्य में अगर कट गया तो ये छोटा होगा, है ना, या यहाँ पे कट गया, या पाँव में कट गया, कहीं पर भी कट गया तो छोटा छोटा होता है रसधानी। लेकिन पेड़ पौधे में देखिएगा, पेड़ पौधे में बहुत बड़ा रसधानी होता है। पेड़ पौधे में बहुत बड़ा रसधानी होता है। देखिएगा जो आम का पेड़ होता है, देखिएगा आम के पेड़ में कहीं बीच में देखिएगा ऐसे ऐसे पकड़ आता है, ऐसे ऐसे वहाँ पे थोड़ा गीला टाइप का हो जाता है बीच में, है ना, और वहाँ से लस्सा टाइप का छूटे रहता है, उसी को बोलते हैं रसधानी। अरे देखते नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रसधानी। तो पौधे में क्या होता है, बड़े रसधानी होते हैं ना, और बहुत होते हैं। और मनुष्य में क्या होते हैं, छोटे छोटे रसधानी होते हैं। तो रसधानी से एक ही क्वेश्चन आता है कि रसधानी क्या, कोशिका का निर्जीव रचना है, ठीक है। अब पत्तियों का रंग पीला, पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, याद कीजिए। पत्ती देखते हैं, जब आम का पत्ता देखते होंगे, या किसी चीज का पौधे का पत्ता देखते होंगे, तो उसका जो रंग होता है कैसा होता है, पीला टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, पीला टाइप का होता है। क्यों होता है पीला टाइप का, तो उसमें कैरोटीन जो होता है ना, उसी के कारण होता है। डीएनए देखो, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए देखा जाए, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, प्लस हरित नभक में पाया जाता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैंने कल पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये क्या मैं बनाया, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक बना दिया। ये हमारे शरीर के भाग है, ठीक है, केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होता है, खासकर इस केंद्रक में क्या होता है, खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। तो केंद्रक में भी डीएनए पाएगा। अभी हम लोग पढ़ा हरित नभक, हरित नभक में भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी जो मैंने पढ़ा दिया हूँ वो पूरे को पूरे याद रखना है। और जितने भी विद्यार्थी हो सबको एक दूसरे को बोल दो कि यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस महासंग्राम बैच 2023 स्टार्ट हो गया है। 1-1.5 महीना का बैच है। 1-1.5 महीना में जितना विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उतना तैयारी करें। और चैनल का नाम है गंगा सर। गंगा सर जब सर्च कीजिएगा तो उस पर जो है आपको सारा वीडियो लाइन बाय लाइन करके मिलेगा। और उसमें जो वीडियो जो मिलेगा उसमें भाग बना देंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस प्रकार से। तो जब तक हम पढ़ाएंगे, जब तक भाग करके पढ़ाते रहेंगे और आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा इस बार। खाली आप लोग जितना पढ़ाते हो उतना करो, क्योंकि साइंस जो है 30 क्वेश्चन आता है साइंस से। अगर साइंस पकड़ बना लेंगे, देखिए जीएस में आपको मैंने बताया था कि टोटल क्वेश्चन कितना बनता है, 80। जीएस में मैंने बताया था आपको टोटल क्वेश्चन बनता है 80। 80 में साइंस आएगा 30 नंबर और हिंदी आएगा कितना, 10 नंबर। यानी 40 क्वेश्चन जो तुम्हारा यही आएगा, जीके जीएस 40 नंबर आएगा। बाकी 40 नंबर में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, करंट। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 40 नंबर आएगा। इसीलिए सबसे पहले साइंस पे पकड़ बनाना है 30 नंबर और हिंदी पे पकड़ बनाना है 10 नंबर। तो हम साइंस तो कराएंगे, साइंस के साथ साथ और भी क्वेश्चन कराएंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको जो है कम से कम बिहार पुलिस आपका क्लियर हो जाए इस बार।